Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग। 29 अगस्त का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। लेकिन उससे पहले फटाफट से आप लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी इस सेशन के साथ कनेक्ट हो सकें और इस सेशन का लाभ उठा सकें। बिल्कुल यार, बिल्कुल हम लोग 29 अगस्त में आ चुके हैं। बिल्कुल डिटेल में हम लोग चीजों को डिस्कस करेंगे। फटाफट से सेशन के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ। ठीक है डियर? तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। डियर, आज अगर हम बात करें तो जो इंस्पिरेशनल कोट है, सफल होकर हमें दुनिया जानती है और असफल होकर हम दुनिया को जानते हैं। बिल्कुल यार, सफलता का रास्ता असफलता से होकर ही गुजरता है। अगर हम असफल नहीं होंगे या असफल होते हैं जब हम, तो बहुत कुछ सीखते हैं। यानी सफल होने का रास्ता असफलता से ही होकर गुजरता है। असफल जब हम होते हैं तो हम दुनिया को जानते हैं, लोगों को जानते हैं, परेशानियों से जूझते हैं। यानी हम जो भी परेशानियां हैं उनसे कैसे बाहर आया जाए, कैसे हमें काम करना चाहिए, वो सारी चीजें हम सीखते हैं और तब हम सफल होते हैं। जब हम सफल होते हैं तो हमें दुनिया जानती है, लेकिन जब हम असफल हो रहे होते हैं तो हम सीख रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है और हम समझ रहे होते हैं। ठीक है डियर? तो बिल्कुल इसी पॉजिटिव वाइब के साथ हम लोग शुरू करेंगे आज के सेशन को, है ना? तो गलतियां, असफलता, बिल्कुल गलतियां हम सभी करते हैं, गलतियां बहुत जरूरी हैं, है ना? जिसने आज तक कोई काम नहीं किया, जिसने कोई गलती नहीं की, उसने आज तक कोई काम ही नहीं किया, है ना? गलतियां वही करते हैं जो कुछ करते हैं। तो गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए और जो गलतियां करता है, अपनी गलतियों से सीखता है, वही आगे बढ़ता है और वही सफल होता है। ठीक है डियर? बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, बढ़ते हैं आगे अपने सेशन की तरफ। ठीक है? फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे डियर अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठा सके। ठीक है? चलिए, दैट इज डियर, बात करें इस सेशन की। इस सेशन में हम लोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेशन में पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू एंड अदर सोर्सेज से सेलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। ठीक है? जो भी न्यू ईयर हैं वो भी बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे, चीजों को समझते चलेंगे किस तरह से हम न्यूज को कनेक्ट करते हैं। नेशनल न्यूज हो, इंटरनेशनल न्यूज हो, स्पोर्ट्स हो एंड अदर बहुत सारी चीजों को हम लोग देखते हुए चलते हैं। और यार, करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। किसी एक एग्जाम को फोकस ना करते हुए हम सारे एग्जाम्स को फोकस करते हैं। हम करंट अफेयर को फोकस करते हैं, उस न्यूज को फोकस करते हैं कि वहां से क्या पॉइंट हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है? क्या पॉइंट होंगे, क्या किस तरह से एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है? तो चलिए चलते हैं सेशन में। हम किस तरह से क्या डिस्कशन रहता है डियर? तो सबसे पहले हम लोग न्यूज डिस्कस करते हैं, देन न्यूज के बाद में हम लोग आपका स्टैटिक जीके का कुछ पार्ट रहता है वो डिस्कस करते हैं, फिर एमसीक्यूज करते हैं और फिर क्विज विनर अनाउंस करते हैं और टुडे क्विज क्वेश्चन को देखते हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, कॉपी डायरी पेन लेकर बैठ जाइए। जो भी न्यूज आती जाएंगी फटाफट से आप कनेक्ट करते जाएंगे, नोट करते चलेंगे अपनी कॉपी में, नोटबुक में, और इसी सेशन के साथ ही आपको पूरा जो करंट अफेयर है डेली का वो आपका प्रिपेयर होता जाएगा। अलग से आपको कोई टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो स्टार्ट किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। बिल्कुल डियर, सबसे पहले तो भाई देखें, अगर हम देखें तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग बिल्कुल सफल हो चुकी है। नासा के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया, तो मुझे लगा कि बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, आपको भी दिखाना चाहिए डियर। तो नासा ने ये वीडियो लिया है चंद्रयान 3 की लैंडिंग का, तो आप इसे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लैंडिंग हुई है। बिल्कुल मैं साइड हो जाता हूँ, आप देखिए किस तरह से जो है नासा ने ये वीडियो आपका लिया है। ठीक है? तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल चंद्रयान 3 की लैंडिंग जो है नासा के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है।
तो कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं, देखिए लैंडिंग के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है। जो लॉस्ट मॉड्यूल था हमारा, ये वही पॉइंट दिखा रहा है। लास्ट स्टेज आप देख पा रहे होंगे कैसे वहां पे जो भी ये डस्ट है या धूल है, जो ये धुएं टाइप का है, ये जब लैंडिंग हो रही है तो वो उसके प्रेशर से क्या हो रहा है, और ये देखिए लैंडिंग हो गई। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से ये नासा के द्वारा वीडियो जारी किया गया था डियर, बिल्कुल। और बहुत सारी चीजों पे हमारा रोवर काम कर रहा है, प्रज्ञान रोवर। टेम्परेचर को लेकर सतह पर बात की गई है कि अगर हम सतह से थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो फिर टेम्परेचर क्या होने लगता है, डाउन होने लगता है। बहुत सारी चीजें, इनका कंक्लूजन अभी नहीं निकालेंगे। सारी चीजों पे जो भी हमें डेटा फैक्ट्स हैं जिसके लिए प्रज्ञान रोवर को भेजा गया है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो सारी चीजों को कलेक्ट कर रहा है और भेज रहा है। इसरो के वैज्ञानिक उसको कलेक्ट करने में लगे हुए हैं। उसके क्या सरकमफ्रेंसेस हो सकते हैं, क्या एग्रीकल्चर हो सकता है, क्या आगे आने वाला समय बिल्कुल चंद्रमा पर हम घर बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों पर अध्ययन होगा और एक बिल्कुल नया अध्याय तो जुड़ ही चुका है ना, नया अध्याय जुड़ चुका है डियर। और इसी के साथ ही बहुत सारे फैक्ट बने डियर। 23 ऑफ अगस्त को हमने नेशनल स्पेस डे भी सेलिब्रेट करने के लिए बिल्कुल मोदी जी ने क्या कर दिया है, अनाउंसमेंट कर दिया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 23 ऑफ अगस्त को, ये फैक्ट ओनली मैंने न्यूज की तरह से तो नहीं बताया, लेकिन ऐसे आपके साथ डिस्कस किया है, नेशनल स्पेस डे। ठीक है डियर, नेशनल स्पेस डे। ठीक है, नेशनल स्पेस डे के हम डे को 23 ऑफ अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे की तरह से इसको क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, नेशनल स्पेस डे 23 ऑफ अगस्त। आई होप बिल्कुल आपको क्लियर होगा और आपने वीडियो देखा होगा, बिल्कुल इसको एंजॉय किया होगा। ठीक है, चंद्रयान 3 लैंडिंग, नासा के द्वारा जारी चंद्रयान की लैंडिंग की वीडियो। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं। देखिए कुछ इस तरह से एक बार फिर से, है ना, तो इस तरह से ये लैंडिंग यहाँ पर हुई है। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या होने वाली है। ठीक है, ये देखिए इसकी शैडो भी पड़ रही है, छाया पड़ रही है, आप देख पा रहे होंगे। और कितने गड्ढे हैं आपको दिख रहे हैं भाई, है ना। हम लोग तो चंदा मामा यहाँ से देख लेते हैं, लेकिन अब देखो किस तरह से इसका जो सरफेस है वो किस तरह से आपको दिख रहा है। ठीक है, और ये देखिए लैंडिंग हो गई है। अब ये जो ये सब शांत हुआ, तब इसके बाद प्रज्ञान रोवर निकला था। ठीक है, चलिए चलते हैं फर्स्ट न्यूज की तरफ। फर्स्ट न्यूज ये, अगर हम इस न्यूज की बात करें, ये न्यूज कल भी हमने डिस्कस की थी। कल न्यूज डिस्कस हुई थी, लेकिन कल केवल मोदी जी पहुंचे हुए थे, है ना, पहुंचे थे वहां पर, और ये हमने आपका अवार्ड्स बता दिया था एज अ वर्बली, लेकिन इसको हमने रिटन फॉर्म में डिस्कस नहीं किया था। तो आज मैं आपके लिए रिटन फॉर्म में भी लेकर आ गया हूँ। कल हमने केवल ऐसे ही आपका वर्बली बताया था आपको कि हाँ, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर प्राप्त करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये मना है। पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनको ग्रीस ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। ठीक है, कल हम लोगों ने वर्बली डिस्कस किया था, है ना, लेकिन आज हम थ्योरी के पार्ट पे लेकर आ गए। पीएम मोदी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिसीव द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर फ्रॉम ग्रीस। पीएम मोदी ग्रीस से ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री डियर बन गए हैं, है ना। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा है, किस तरह से हम न्यूज को कनेक्ट करेंगे बिल्कुल आप सभी जानते ही हैं डियर। हम लोग फिगर के फॉर्मेट में न्यूज को लेकर चलते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आप कॉपी पे अपनी कैसे नोट करेंगे, मैं एज अ प्रोटोटाइप आपको बता देता हूं कि आप ऐसे लिख लेंगे, पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, इज फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, जिनको क्या मिला है भाई, अवार्ड मिला है ग्रीस में जाने पर, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, है ना, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ऑर्डर ऑफ ऑनर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑनर बाय ग्रीक प्रेसिडेंट, ग्रीक प्रेसिडेंट के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है डियर, ग्रीक प्रेसिडेंट, ग्रीक प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, कैटरीना, कैटरीना एन सकेले रोपोलू। ठीक है, तो बिल्कुल दिया, हमें नाम इनका ध्यान रखना होगा, कैटरीना एन
कैटरीना एन सेकेलेरोपोलू, ठीक है, रोपोलू, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा थोड़ा सा, कैटरीना एन सेकेलेरोपोलू, ठीक है, नाम आएगा तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं। ग्रीक प्रेसिडेंट कैटरीना एन सेकेलेरोपोलू ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर प्राप्त करने वाले फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, पीएम मोदी, ठीक है। तो ये पॉइंट बिल्कुल कल हमने एज अ थ्योरी के पार्ट पे ऐसे ही वर्बली इसको देखा था, आज हम लोग थ्योरी के पार्ट पे लेकर आए हैं, ठीक है डियर। तो बिल्कुल 40 वर्षों के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा है ना, भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा है ग्रीक के लिए, और यहाँ से इन्विटेशन आया हुआ था। इस वजह से यहाँ पर द्विपक्षीय बायलैटरल हमारे रिलेशंस जो हैं ग्रीक के साथ, ग्रीस के साथ क्या होंगे, मजबूत होंगे। और फाइनली इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं और क्या पॉइंट है। यह पुरस्कार ग्रीस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसी विदेशी सरकार के प्रमुख को दिया जाता है, यानी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ग्रीस का, कैन बेस्ट फॉर फॉरेन हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट देखें, यह पुरस्कार ग्रीस और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में मोदी के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। बिल्कुल डियर, बायलैटरल रिलेशंस निकल कर आएंगे और बहुत अच्छे रिलेशंस होंगे इसके साथ ही चले डियर। तो हमने ग्रीस का कल भी देखा था मैप में बात करें तो ये आपका एथेंस इसकी कैपिटल हो जाती है ना। बात करें तो करेंसी यूरो हो जाती है ग्रीस की, है ना। और ये मेडिटेरेनियन सी है, इसके पास में आपके कंट्रीज अल्बानिया है, बुल्गारिया है, टर्की है इधर, है ना। और ये एजियन सी है आपका, ठीक है, दैट इज एक ये मैप था आपका। चले, ग्रीस की अगर बात करें डियर तो ये यूरोप में स्थित है, दक्षिण यूरोपीय देशों में से एक है ग्रीस। तीनों महाद्वीप अगर हम बात करें इसकी तो ग्रीस आपका 3 कॉन्टिनेंट्स नेमली यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों को टच करता है, ठीक है, 3 कॉन्टिनेंट्स। लेकिन ऐसे देखें तो ये यूरोप में ही है क्योंकि एथेंस जो इसकी कैपिटल है वो कहां पर है, यूरोप कॉन्टिनेंट में आती है। द कंट्री लाइज एट द साउथर्न एंड एट द बाल्कन पेनिनसुला के ये साउथर्न पार्ट पर, साउथर्न एंड पर है, बाल्कन पेनिनसुला के साउथर्न एंड पर है, ठीक है डियर। चलिए, ये हमारी फर्स्ट न्यूज थी, बहुत ही सिंपल सी। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज देखिए क्या आ रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है माई बिल मेरा अधिकार स्कीम टू इनकरेज कस्टमर बिल रिक्वेस्ट। यार यहाँ पर कुछ किसके लिए, बिल के लिए। जैसे कहीं भी हम लोग कोई भी चीज परचेज करते हैं या कुछ भी करते हैं तो बिल एक होना चाहिए, पक्का बिल जैसे बोलते हैं ना, तो बिल होना चाहिए। तो इस बिल को प्रमोट करने के लिए जैसे लोग बिल लेना शुरू करें, जीएसटी वगैरह जो भी है वो चीजें हैं, है ना, सारी रिटर्न में होनी चाहिए। तो यहाँ पर बिल को प्रमोट किया गया है कि हम लोग बिल नहीं देते एक्चुअली, है ना। ऐसे ही मैनुअली हम लोगों ने क्या पेमेंट कर दिया और फाइनली आपका जो भी प्रोडक्ट लेना था, जो भी गुड्स लेना था वो ले लिया और फिर चल देते हैं, ठीक है। लेकिन बिल को प्रमोट किया गया कि जो बिल लेना है वो हमारा अधिकार है। माई बिल माई अधिकार, माई बिल मेरा अधिकार, है ना। माई बिल मेरा अधिकार स्कीम इंकरेज करेगी कस्टमर्स को बिल रिक्वेस्ट के लिए, जिससे हम लोग बिल मानने की एक जो आदत है, बिल लेने की हमेशा एक जो आदत है वो हमारी आदत डेवलप हो, और जिससे टैक्स कलेक्शंस में, टैक्स वगैरह में जो चोरियां होती हैं, टैक्स चोरी होती है उसको कम किया जा सके। जीएसटी इवेजन, है ना, टैक्स इवेजन जो है उसको कम किया जा सके। टैक्स इवेजन को कम करने के लिए जीएसटी को लाया गया था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हमें यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला जीएसटी के बाद से। लेकिन फिर भी और अधिक इंप्रूव करने के लिए और जीएसटी कलेक्शंस को इंक्रीज करने के लिए माई बिल मेरा अधिकार स्कीम को क्या किया गया है, इंकरेज करने के लिए, कस्टमर्स के लिए इसको लाया गया है। और यहाँ पर कुछ अवार्ड्स भी रखे गए हैं, कुछ अवार्ड्स भी दिए जाएंगे, उनको हम लोग बिल्कुल आगे देखेंगे, ठीक है। तो माई बिल मेरा अधिकार, वन नेशन वन प्लेटफॉर्म, स्टार्ट मेरा अधिकार केंद्र, है ना, ये आपके शुरू किए जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। द स्कीम कॉल्ड माई बिल माई राइट, माई बिल माई राइट, ठीक है, माई बिल माई राइट। कैसे इसको हम कनेक्ट करेंगे, माई बिल माई राइट, ये लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे शुरू किया गया है। बिल्कुल, माई बिल माई राइट इंडिया के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। लॉन्च आप कैसे कनेक्ट करोगे भाई, देखो क्या बोल रहे हैं, एम्स टू प्रमोट द प्रैक्टिसेस ऑफ कस्टमर्स रिक्वेस्टिंग बिल, जिससे हम ये प्रमोट करना, जिससे हम क्या करें, कस्टमर्स होकर रिक्वेस्ट करें बिल की ऑफ ऑल देयर परचेजेस, कुछ भी हम परचेज करें उस पर। देयर इनिशिएटिव इज बीइंग लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के साथ धीरे धीरे इसको इनिशिएट किया जाएगा, ठीक है। या पहल विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से शुरू की गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज देखते हैं पॉइंट पे, इस योजना को डियर शुरू करने के लिए स्कीम इंक्लूड्स द 2 ग्रैंड प्राइज रखे गए, 2 बड़े प्राइज रखे गए। भाई क्या ग्रैंड प्राइज रखे गए, बिल्कुल हम लोग देखेंगे, 2 ग्रैंड प्राइजेस ऑफ ₹1 करोड़, ग्रैंड प्राइज रखेंगे भाई 1 करोड़ ईच, विच विल अवार्ड टू द लकी विनर एवरी क्वार्टर आपके दो विनर्स यहाँ पे 2 ग्रैंड प्राइजेस दिए जाएंगे एवरी क्वार्टर में, ठीक है, एवरी क्वार्टर, यानी आप समझ सकते हैं डियर, है ना,
एवरी क्वार्टर, हर 3 महीने में आपको यहाँ पर 2 ग्रैंड प्राइज दिए जाएंगे 1 करोड़ के। ठीक है, इस योजना में 1 करोड़ रुपए के 2 भव्य पुरस्कार शुरू किए गए जो हर तिमाही में भाग्यशाली विजेताओं को प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा और भी अवार्ड्स एंड डियर 10,000 रुपए के पुरस्कार की राशि के साथ 800 लकी ड्रॉ होंगे। साथ ही मासिक आधार पर 10 ड्रॉ होंगे। मासिक आधार पर जो प्राइज दिए जाएंगे वो 10 ड्रॉ निकाले जाएंगे, जिनमें से 10 लाख रुपए का पुरस्कार होगा। यहाँ पर डियर 10 लाख रुपए का पुरस्कार आपका शुरू किया गया है। ठीक है, 10 लाख रुपए का पुरस्कार भी शुरू किया गया है। ठीक है, लेकिन ये मंथली होगा, है ना। ये कैसे होगा? ये मंथली होगा डियर, ये आपका मंथली होगा। ठीक है, और ये 2 ग्रैंड प्राइज हैं, ये आपके क्वार्टरली शुरू किया एज अ इंफॉर्मेशन है ना, एज अ इंफॉर्मेशन है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो भाग लेने के लिए न्यूनतम 200 रुपए के मूल्य वाले बिल मोबाइल एप्लीकेशन मेरा बिल मेरा अधिकार, इसमें भाई रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा पहले। न्यूनतम 200 रुपए के मूल्य वाले बिल मोबाइल एप्लीकेशन मेरा बिल मेरा अधिकार के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं, जो iOS और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेंगे। डियर बिल्कुल iOS पे भी उपलब्ध रहेगा और आपका एंड्रॉइड पे भी उपलब्ध रहेगा, एंड्रॉइड पर भी उपलब्ध रहेगा। बिल्स कैन ऑल्सो बी अपलोडेड थ्रू द वेब पोर्टल एंड वेब मेरा बिल gst.gov.in। ठीक है, .gov.in बिल्कुल ये आपका जारी कर दिया गया है। वेब पर अगर हम बात करें तो ये है web.merabill.gst.gov.in। ठीक है, यहां पर जाकर आप अपने बिल को क्या कर सकते हैं? अपलोड कर सकते हैं। तो आप क्वार्टरली 2 ग्रैंड प्राइज जो रखे गए 1 करोड़ के वो हैं, मंथली जो प्राइस हैं वो 10 लाख के 10 लाख के प्राइजेस हैं। ठीक है, और iOS और एंड्रॉइड पर इनके ऐप भी क्या हैं? उपलब्ध हैं। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा, यहां तक कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। ऐसा इंफॉर्मेशन न्यूज है ये, मेरा बिल मेरा अधिकार। ठीक है, माई बिल माई राइट, जैसे बिल लेने की जो प्रथा है वो क्या हो? वो और मजबूत हो, हमारी बिल लेने की आदत बने, हैबिट बने, जिससे जीएसटी कलेक्शंस और इंक्रीज हो, टैक्स इवेजन जो हो रहा है उसको रोका जा सके, जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाया जा सके। ठीक है डियर, और जीएसटी कलेक्शन इस बार बजट में निर्मला सीतारमण जी ने कितना अनाउंस किया है भाई, बताएंगे आप सभी? जीएसटी कलेक्शन और इसके साथ ही इनकम टैक्स से कितना आया है? इनकम टैक्स जो बजट में बोला गया, इनकम टैक्स कलेक्शन कितना है? कारपोरेशन टैक्स कलेक्शन कितना है? कारपोरेशन टैक्स कलेक्शन कितना है? ये आप बताएंगे डियर कमेंट बॉक्स में। 1 सेकेंड इज कॉर्पोरेशन। तो डियर अगर हम बात करें जीएसटी कलेक्शन कितना है? 16%। इनकम टैक्स जीएसटी कलेक्शन कितना है? 17% है। ठीक है, देखिए मैं 17 बोल रहा हूं लेकिन लिख 16 रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, इनकम टैक्स अगर हम बात करें तो डियर ये कितना है आपका? इनकम टैक्स 16% है, और हम बात करें कॉर्पोरेशन टैक्स ये भी कितना है? 16% पर है। ये परसेंटेज देखिए हर ईयर थोड़ा सा अपडेट होते रहते हैं, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, लेकिन आप देख सकते हैं 17% जीएसटी कलेक्शन से आ रहा है और इनकम टैक्स 16%, कॉर्पोरेशन टैक्स है 16% आ रहा है। करंट बजट का पार्ट है, बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ वहां से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं क्या पॉइंट है। नेक्स्ट न्यूज बिल्कुल यार, नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है, तेलंगाना पार्टनर्स विद यूनेस्को टू इंप्लीमेंट रिकमेंडेशन ऑफ ऑन इथिक्स ऑफ एआई। भाई अगर हम बात करें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल आर्टिफिशियल एआई का जमाना है, एआई बहुत तेजी से चीजों को आगे इंप्रूव कर रहा है डियर। तेलंगाना ने पार्टनरशिप की है यूनेस्को के साथ एआई की चीजों को क्या करने के लिए? प्रमोट करने के लिए, एआई को प्रमोट करने के लिए, एआई की नैतिकता पर सिफारिशों को लागू करने के लिए तेलंगाना ने यूनेस्को के साथ क्या किया है? कोलैबोरेशन किया है, पार्टनरशिप की है, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनेस्को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। कितने? तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से यही बनेगा कि अभी बताइए हाल ही में एआई को लेकर, है ना, एआई इथिक्स ऑफ एआई को लेकर किस राज्य सरकार ने जो है तेलंगाना यूनेस्को के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, पार्टनरशिप की है? तो आप क्या बताएंगे? तेलंगाना। सीधा सा सिंपल सा एक क्वेश्चन बन रहा है ना। इसके बाद देखते हैं और क्या रिलेवेंसी हो रही है, और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, और क्या पॉइंट बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहे हैं, यूनेस्को एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ITENC डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, है ना, have forged a pioneering partnership to infuse the ethics of AI, है ना,
into the very essence of artificial intelligence system. AI artificial intelligence system को यूज करते हुए तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट क्या करे, वर्क करे। तो डियर डायरेक्टली आपको क्या देखना है, आपको यहां पर इस तरफ लिख लो यूनेस्को। क्या लिख लोगे भैया? यूनेस्को, ठीक है। और यूनेस्को का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है, ये सभी आप कमेंट बॉक्स में चीजें बताते चलेंगे, ठीक है। यूनेस्को, और दूसरी तरफ आप क्या लिख लोगे भाई? तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो भाई तेलंगाना की कैपिटल है ना, तेलंगाना के मुख्यमंत्री साहब, तेलंगाना के गवर्नर, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे, ठीक है। तो तेलंगाना के साथ क्या हुआ है भाई? कोलैबोरेशन किया है, हम बात करें तो पार्टनरशिप की है, पार्टनरशिप की है। किसको लेकर? एआई को लेकर। किसने की है? यूनेस्को ने की है, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के साथ की है, ठीक है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप सभी आंसर कर रहे हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर, यूनेस्को का एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये सारी चीजें आप लोग डिस्कस करते जाएंगे। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना फॉर्मेशन ईयर भी बताएंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज है। यहाँ पर एआई को लेकर ये न्यूज में रहा है, तो बस आपको यही पॉइंट और फैक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। एआई, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, इसी तरह से आप कॉपी पे अपनी नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं डियर, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं। यूनेस्को तेलंगाना सरकार एआई के नैतिक प्रभावों के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के महत्व को पहचानते हैं। भाई बिल्कुल, कैसे इसको आगे इनबिल्ड किया जाए, आगे आने वाली लाइफ में कैसे यूज करते हुए हम आगे बढ़े, डेवलपमेंट करें, ग्रोथ करें, एंड कैसे इसका अवेयरनेस फैलाया जाए, उस पर ये काम कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल की बात हो रही है। अर्जुन राम मेघवाल जी ने टेली लॉ 2.0 को लॉन्च किया है। टेली लॉ 2.0 भाई लॉ से रिलेटेड है, लॉ 2.0 लॉन्च किया गया है कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। 2.0 का मतलब क्या हो गया डियर? टू वे कम्युनिकेशन हो गया, है ना, टू वे कम्युनिकेशन हो गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी की बात हो रही है, टेली 2.0 लॉन्च किया गया है। क्या पॉइंट्स, क्या फैक्ट्स बनेंगे, बिल्कुल हम लोग देखेंगे। और 25 अगस्त को लॉन्च हुआ है, डेट भी आप देख सकते हो। डेट आपसे कोई नहीं पूछने आ रहा, डायरेक्टली पूछा जाएगा। बताइए, टेली लॉ 2.0 अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा लॉन्च किया है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मोटिव है, तो हम लोग बिल्कुल देखेंगे। तो चलिए चलते हैं न्यूज की तरफ, देखते हैं आगे डिटेल में, चलते हैं पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले तो भाई यहां पर हम लिख लेते हैं लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है, लॉन्च्ड टेली लॉ 2.0। और ये लॉन्चिंग कहां हुई है डियर? न्यू दिल्ली में हुई है, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल से पॉइंट फैक्ट हो गए। इसके बाद में बात करें डियर, न्याय विभाग अगर हम बात करें, है ना, न्याय विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस होस्टेड द टेली लॉ 2.0 इवेंट एंड श्री फोर्ट ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली। श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में ये इवेंट हुआ और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इसको होस्ट किया। होस्ट किसने किया डियर? तो होस्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इसको क्या किया? होस्ट किया। और ये टेली लॉ 2.0 इवेंट जो है ये श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में न्यू दिल्ली में क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। लॉन्चिंग अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा की गई है टेली लॉ 2.0 की। और क्या इसके पर्सपेक्टिव्स होंगे, क्या इसके ऑब्जेक्टिव होंगे, वो बिल्कुल हम देखें। डियर बोला है टेली लॉ जो है सर्विस है, कार्यक्रम के तहत सेवाओं को कानूनी प्रतिनिधित्व सेवाओं के साथ एकीकृत किया जा रहा है, ठीक है। जो भी आपकी न्याय बंधु बोला है, प्रो बोन प्रोग्राम है, टेली लॉ सर्विसेज आर बीइंग इंटीग्रेटेड विद द लीगल रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज। लीगल रिप्रेजेंटेशन जो सर्विसेज हैं उनको क्या किया जाएगा? यूनिफाइड किया जाएगा, एकीकृत किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा। यह आयोजन 5 मिलियन नागरिकों की मदद करने की उपलब्धि को दर्शाता है। यह जनता को मुकदमे के पूर्व, कोई भी मुकदमा या कोई भी आपका लिटिगेशन है, जो भी लिटिगेशन है, उससे पहले आपको एडवाइस देने का काम करेगा टू द पब्लिक। किसको एडवाइस देने का काम करेगा? पब्लिक को। कौन करेगा? टेली लॉ 2.0, ठीक है। द इवेंट मार्क द अचीवमेंट हेल्पिंग 5 मिलियन सिटीजन्स को हाईलाइट करेगा। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आपको प्रोवाइड करेगा। लिटिगेशन, कोई भी मुकदमा है उससे पहले, लिटिगेशन से पहले आपको एडवाइस करेगा, एज अ पब्लिक को हेल्प करने के लिए काम करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर पॉइंट है, बिल्कुल आप क्लियर हुआ होगा। टेली 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा। कहां पर लॉन्चिंग हुई है? न्यू दिल्ली में लॉन्चिंग हुई है ना।
न्यू दिल्ली में लॉन्चिंग हुई है। जो इस प्रोग्राम को होस्ट किया वो किसने किया, वो किया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने। क्यों लॉन्च किया गया है डियर, जिससे आपको कोई भी आप लिटिगेट करने जा रहे हैं, कोई भी लिटिगेशन है, उससे पूर्व आपको सलाह लेनी है ना, तो वो आप इस टेली 2.0 के माध्यम से ले सकते हैं। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा डियर, है ना। अगर इतना क्लियर हो रहा है तो फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दो और सेशन को लाइक करते चलो, है ना। सेशन को लाइक कर दो, फटाफट से सेशन को लाइक कर दो अगर इतना पॉइंट क्लियर हो रहे हैं आपके। ठीक है डियर, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं बिल्कुल नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया है लॉन्च द 6th एडिशन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 लॉन्च किया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया है डियर, और ये 6th एडिशन है। कौन सा एडिशन है, 6th एडिशन है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो डियर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो बिल्कुल हम लोग कनेक्ट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया है, अनाउंस्ड 6th एडिशन है डियर। कौन सा एडिशन है, 6th एडिशन है, 6th एडिशन है आपका। और ये एडिशन है डियर किसका, आपका अगर हम 6th एडिशन की बात करें तो 6th एडिशन ऑफ द स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023। ठीक है, बिल्कुल यार यहाँ पे ध्यान रखेंगे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, यहाँ पर देखो बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE announced the commencement of the Smart India Hackathon SIH marking in the 6th edition। कौन सा एडिशन है डियर, 6th एडिशन है ना। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको अनाउंस किया है, 6th एडिशन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 है। इसका डियर क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये भी आपको दिमाग में लग रहा होगा, है ना, सोचने में आ रहा होगा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इसके मायने हैं, तो हम लोग बिल्कुल देखेंगे। देखिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल, इनोवेशन नव निर्माण, कैसे नई चीजें की जाए, है ना, इनोवेशन सेल, इनोवेशन सेल एंड द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी यानी AICTE, इसके साथ कैसे भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास किया जाए, कैसे हेल्प किया जाए। इंडिया हैकाथॉन है, शिक्षा से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो कैसे इस फील्ड में इनोवेशंस लाए जाएं, कैसे आगे चीजों को बढ़ाया जाए, कैसे कनेक्टिंग बनाया जाए, है ना। तो इस पर यहाँ पर बात की गई है। आपको सीधा टू द पॉइंट ध्यान रखना है कौन सा एडिशन है, 6th एडिशन है डियर, है ना। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा अनाउंस किया गया है। ठीक है, जो भी हैकाथॉन्स होते हैं ये इनोवेशन से रिलेटेड, आगे फ्यूचर के डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजों पर काम कर रहे होते हैं, एक कनेक्शन बना रहे होते हैं, एक आपका बेल्ट बना रहे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं उसके लिए। ठीक है डियर, जितने भी हैकाथॉन्स होते हैं, है ना, ये लेटेस्ट आपके AI एंड अदर प्रोस्पेक्टस पर बेस्ड होते हैं। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट इज चलें तो देखिए क्या बोल रहे हैं, एम यहाँ पर बिल्कुल दे दिया है। देखिए टू एम्पावर स्टूडेंट्स फ्रॉम द 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, 12th स्टैंडर्ड तक, ग्रेड प्रोवाइडिंग देम विद द प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर इनोवेटिव आइडियाज अक्रॉस वेरियस स्कीम्स। जैसा मैंने अभी आपको बिल्कुल बताया, ठीक उसी तरह से क्या बोल रहे हैं, 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों को सशक्त बनाना, उन्हें विभिन्न विषयों पर अपने नवीन विचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना, एक प्लेटफॉर्म देना, है ना, ये काम यहाँ पर हैकाथॉन्स का होता है। एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन में बिजनेस से रिलेटेड होगा, अगर हैकाथॉन वर्ड यूज होता है तो वहां पर भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड बात होती है। समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल डियर समझ पा रहे होंगे आई होप आप सभी। 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के छात्रों को, है ना, 6ठी से 12वीं तक के बच्चों के लिए सशक्त बनाना, वो कैसे अपने इनोवेटिव आइडियाज को यूज कर पाए, है ना। आई होप बिल्कुल इतना क्लियर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट बात करें डियर, तो बिल्कुल एक डे हमने अभी सेलिब्रेट किया कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात हो रही है। महिला सम्मानता दिवस प्रतिवर्ष 26 अगस्त को मनाया जाता है। 26 अगस्त को मनाया जाता है महिला समानता दिवस, है ना। ए वुमेन्स इक्वालिटी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 26th डे।
तो 26 ऑफ अगस्त। तो डियर डायरेक्टली आपको कोई भी डे होता है, आप सभी को पता है, बहुत ही सिंपल सा अगर डे है तो डे में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो डे कब मनाया गया, कब से मनाना शुरू किया गया और उसकी थीम क्या है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसकी थीम क्या है। ठीक है, तो वुमेन्स इक्वालिटी डे ऑब्जर्व कब होता है? 26 ऑफ अगस्त को। ठीक है, चलिए देखते हैं, कनेक्ट करते हैं भाई। वुमेन्स इक्वालिटी डे, वुमेन्स इक्वालिटी डे, वुमेन्स इक्वालिटी डे ऑब्जर्व्ड एनुअली, कब इसको ऑब्जर्व करते हैं? 26 ऑफ अगस्त। ठीक है, 26 ऑफ अगस्त को हम इसको क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। इसके नाम से ही आपको क्लियर समझ आ रहा होगा भाई, इक्वालिटी के लिए हर साल 26 अगस्त को मनाया जाने वाला महिला समानता दिवस, महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों के लिए चल रहे संघर्ष की एक वैश्विक मान्यता का प्रतीक है ना, एक ग्लोबल जो रिकॉग्निशन है उसका प्रतीक है। वुमेन्स इक्वालिटी डे कब मनाते हैं? 26 ऑफ अगस्त को। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे तो इसकी थीम देखते हैं डियर। इस बार की थीम क्या रही है? द थीम ऑफ वुमेन्स इक्वालिटी डे, द थीम फॉर वुमेन इक्वालिटी डे इज एम्ब्रेस इक्वालिटी। ठीक है, थीम क्या है? एम्ब्रेस इक्वालिटी। तो बिल्कुल हम लोग इसी फर्स्ट पॉइंट पे ही इसको कनेक्ट कर लेंगे, एम्ब्रेस इक्वालिटी। तो ये आपको इसकी थीम भी ध्यान रखनी है, एम्ब्रेस इक्वालिटी। डायरेक्टली थीम आपके एग्जाम का पार्ट बन जाती है डियर, है ना। तो ये आपकी थीम हो जाएगी, एम्ब्रेस इक्वालिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज हम लोग चलते हैं डियर। नेक्स्ट बात करें तो ये कब से स्टार्ट हुआ? अगर हम बात करें 1971 की, तो 1971 द यूएस कांग्रेस ने ऑफिशियली इसको एस्टेब्लिश किया, है ना। यूएस कांग्रेस के द्वारा ऑफिशियली एस्टेब्लिश किया गया वुमेन्स इक्वालिटी डे टू ऑनर द पैसेज ऑफ द 19th अमेंडमेंट था, है ना। वहां के अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो कौन सा अमेंडमेंट था? 19th अमेंडमेंट था। अब ये अमेंडमेंट का नंबर आपको ध्यान नहीं रखना है, बस डिस्कस हो रहा है कि 1971 में फाइनली ये जो वुमेन्स इक्वालिटी डे है वहां से निकल कर आया डियर, है ना। पैसेज ऑफ द 19th अमेंडमेंट एंड द ऑनगोइंग परस्यूट ऑफ द फुल वुमेन्स राइट, यानी वुमेन्स राइट की बात यहां पर की गई और यहीं से आपका ये वुमेन्स इक्वालिटी डे निकल कर आया। ठीक है, वुमेन्स इक्वालिटी डे निकल कर आया। ठीक है डियर, चलिए आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपका 1971 में निकल कर आया। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट इज नेक्स्ट डियर। एज अ इन्फॉर्मेशन है भाई ये भी, है ना। अगर हम बात करें डियर तो यहाँ पर कुछ चीजें दिख रही हैं, क्या एग्जाम में क्वेश्चन कोई बन सकता है? क्वेश्चन बनने को बन भी सकता है डियर, है ना। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट देखिए क्या है यहाँ पर। पीएम मोदी जी ब्रिक्स गए थे, हम बात करें जीआई टैग पर, हम बात करें आत्मनिर्भर भारत की, तो किस तरह से शुरुआत होती है भाई? एक देश का प्रधानमंत्री अदर कंट्री में जा रहा है, ब्रिक्स नेशंस के लिए गए थे, ब्रिक्स की मीटिंग के लिए गए थे, तो पीएम मोदी ने ब्रिक्स नेताओं को, है ना, तो यहां पर देखिए गिफ्ट्स के रूप में क्या दिया है? बिदरी सुराही दी है ना। तो आप देख सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड पर की प्राइम मिनिस्टर जी कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ के आत्मनिर्भर जो है ना, उसको बढ़ाया जा सके, आत्मनिर्भर भारत का जो मिशन है उस पर काम किया जा सके। पीएम मोदी गिफ्ट बिदरी सुराही, नागालैंड शॉल एंड गॉन पेंटिंग टू ब्रिक्स लीडर्स। पीएम मोदी ने ब्रिक्स नेताओं की बिदरी सुराही, नागालैंड की शॉल और गॉन पेंटिंग उपहार में दी है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी चीज हो सकती है डियर। अगर हम बात करें क्वेश्चन देखिए कुछ भी कहीं से भी बन जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, मैंने बिल्कुल न्यूज में रखा है। आई होप हाँ बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ से बनने को बहुत ही रेयर है ना, लेकिन हमें डिस्कशन करना चाहिए, जरूरी नहीं कि बिल्कुल एज अ इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए। तो ब्रिक्स नेताओं की बिदरी सुराही, नागालैंड शॉल और गॉन पेंटिंग उपहार में दी है। कैसे क्या पॉइंट निकलेंगे चलिए देखते हैं। आप सभी को पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए थे, दक्षिण अफ्रीका की। तो बिल्कुल यहाँ पर ये जो गिफ्ट के रूप में दिया है, किसको किसको दिया है देखते हैं। पीएम मोदी गिफ्ट बिदरी पेयर, एक पेयर दिया है, बिदरी पेयर यानी सुराही जिसको हम बोलते हैं डियर, है ना, फ्रॉम तेलंगाना टू साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट साइरिल रैमाफोसा। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट जो है साइरिल रैमाफोसा, इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखिए डियर, है ना, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट साइरिल रैमाफोसा को। एंड बिदरी was is a purely Indian innovation, a 500-year-old Persian exclusive to बिदरी। अगर हम बात करें फारसी भाषा के एक विशुद्ध भारतीय आविष्कार है ना, जो विशेष रूप से बीदर के लिए है। तो ये सुराही जो है, एक सुराही की जोड़ी इन्होंने दी है पीएम मोदी ने, इसको दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रैमाफोसा को गिफ्ट के रूप में तेलंगाना की सुराही गिफ्ट की है ना। तेलंगाना की सुराही गिफ्ट करके आए हैं साइरिल रैमाफोसा को साउथ अफ्रीका के। आपको जरूर ही लगे कि भाई बहुत ही कॉमन सी बात, लेकिन ये एक बहुत अच्छा कदम है हमारे यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स एंड बहुत सारी चीजों को लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलें तो डियर बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका की प्रथम महिला
तेसेपो मोत्सेपे, है ना, प्रथम महिला यानी तेसेपो मोत्सेपे को नागालैंड शॉल उपहार में दिया है। नागा शॉल कपड़ा कला का एक उत्कृष्ट रूप है जिसे नागालैंड राज्य की जनजातियों द्वारा सदियों से बुना जा रहा है। यानी एक आदिवासी जनजातियों का रिप्रेजेंटेशन देखिए आपकी, उनको इतना इंपॉर्टेंस देना। और नागा शॉल जो है, जो वहां के आदिवासी जनजातियों के द्वारा क्या की जाती है, बुनी जाती है, तैयार की जाती है। यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, कुटीर उद्योगों की, हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉटेज इंडस्ट्री की। और 7 अगस्त को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं डियर, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। डायरेक्टली मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं, है ना, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे, है ना, नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ठीक है डियर। तो दक्षिण अफ्रीका की प्रथम महिला टेस्पो मोत्सेपे, बिल्कुल नाम ध्यान रखना डियर, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनाशियो लुला दा सिल्वा, लुइज इनाशियो लुला दा सिल्वा, कहां गया नाम आपका, पीएम मोदीज गिफ्ट गॉन पेंटिंग फ्रॉम द मध्य प्रदेश टू द ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हैं लुइज लांसियो लुला दा सिल्वा। इनको भैया मध्य प्रदेश टू द ब्राजीलियन प्रेसिडेंट, है ना, मध्य प्रदेश के की गॉन पेंटिंग भी उपहार में दी है। ये पेंटिंग सबसे प्रशंसित जनजातीय कला के रूपों में से एक है। यानी आप देखिए आदिवासी जनजातियों का, ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा जो तैयार किए गए प्रोडक्ट्स हैं, उनका एज अ जो हमारा देश है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उसको गिफ्ट के रूप में अदर कंट्रीज के लिए एज अ गिफ्ट के रूप में ले जा रहे हैं। तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंस देने की बात है, ये प्रोडक्ट्स को आगे ले जाने की बात है, ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने वाले कदम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है डियर, आई होप बिल्कुल आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी ये न्यूज। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट बात करें B20 की, बात हो रही है B20 समिट इंडिया में हुई 2023 बिगिंस इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये शुरू हुई भाई B20 समिट इंडिया 2023। B20 अगर हम बात करें डियर, इसकी थीम क्या रखी गई है, तो बिल्कुल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। शिखर सम्मेलन का विषय है B20 इंडिया राइज, B20 इंडिया राइज। अब ये देखो यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, पूरी तरीके से बिजनेस बेस्ड ये न्यूज है ना, बिजनेस अफेयर्स में आएगा ये। B20 इंडिया राइज, RISE जो यहाँ पे वर्ड यूज हुए हैं डियर, ये सारे जो अल्फाबेट्स हैं आपके, इनका कुछ ना कुछ मतलब है। विच इज अ सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबल, विच इज अ सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, R फॉर क्या हो गया आपका, R फॉर हो गया रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल। फिर आपका A से एजाइल, रिस्पॉन्सिबल एंड एजाइल ये आ गया। फिर I से आपका आ जाएगा इनोवेशन, इनोवेटिव, है ना, इनोवेटिव, इनोवेटिव। फिर S से आपका आ गया सस्टेनेबल। ठीक है, S से आ गया आपका सस्टेनेबल, सस्टेनेबल। फिर E से आपका आ गया इक्विटेबल बिजनेसेस, इक्विटेबल बिजनेसेस, इक्विटेबल बिजनेसेस। ठीक है यार, इक्विटेबल बिजनेसेस। तो ये आपके पॉइंट्स निकल कर आए हैं, सारी पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। तो डियर द थीम ऑफ द समिट B20 इंडिया राइज, B20 इंडिया राइज, R फॉर रिस्पॉन्सिबल एजाइल, रिस्पॉन्सिबल एजाइल ये साथ में आ जाएगा, I फॉर इनोवेशन, S फॉर सस्टेनेबल, E फॉर इक्विटेबल बिजनेस, इक्विटेबल बिजनेस। तो ये सारे आपके RISE, ठीक है, राइज। तो ये आपको सारे ही फुल फॉर्म्स एब्रिविएशंस याद रखने हैं, है ना। डायरेक्टली पूछ सकते हैं B20 जो समिट हुआ अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में, इसका जो थीम है वो थीम क्या रखा गया, B20 इंडिया राइज, विच इज अ सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबल एजाइल इनोवेशन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चले। तो भाई 3 दिनों के दौरान शिखर सम्मेलन जो है, विभिन्न प्रमुख हस्तियां शामिल रही, जिनमें निर्मला सीतारमन जी की बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, है ना, निर्मला सीतारमन जी शामिल रही हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे शामिल रहे हैं, और डॉक्टर एस जयशंकर जैसे केंद्रीय मंत्री शामिल रहे हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स का यहाँ पर बिल्कुल शामिल रहे हैं आपके, निर्मला सीतारमन, धर्मेंद्र प्रधान एंड डॉक्टर एस जयशंकर। नेक्स्ट बात करें तो टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष, है ना, और B20 इंडिया के अध्यक्ष, B20 इंडिया के अध्यक्ष चेयरमैन आपके एन चंद्रशेखरन, है ना, एन चंद्रशेखरन जी का नाम आ रहा है, एन चंद्रशेखरन। मास्टर कार्ड CEO माइकल मैबैक, माइकल मैबैक, ठीक है। तो ये जो आपके मास्टर कार्ड के CEO हैं डियर, इनका नाम ध्यान रखिएगा, माइकल मैबैक।
और B20 इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखर आ रहे हैं। भाई देखो, एन चंद्रशेखर राव नाम आता है ना, बिल्कुल मुख्यमंत्री साहब है, इनका नाम बहुत बार लिया जाता है इस वजह से। लेकिन B20 इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, ये ध्यान रखिएगा, एन चंद्रशेखरन। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEO की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें डियर, तो इनके प्रेसिडेंट बॉर्स ब्रैंडी की नाम आ रहा है, बॉर्स आपका बोर्गे ब्रैंडी, ठीक है, बोर्गे ब्रैंडी। तो ये तीनों ही नाम आपको ध्यान रखने हैं। माइकल मेईबैक डायरेक्टली आपसे सीईओ पूछे जा सकते हैं, है ना, तो पता होना चाहिए। मास्टर कार्ड के सीईओ आ जाएंगे माइकल मेईबैक। एन चंद्रशेखरन आपके B20 इंडिया के चेयरमैन आ जाएंगे, और आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो बॉर्जे ब्रैंडी, ठीक है, तो ये बिल्कुल प्रेजेंट करेंगे। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें डियर, नाम आ रहा है शूटर का, शूटर हमारे हैं अमनप्रीत सिंह। शूटर अमनप्रीत सिंह वॉन द गोल्ड मेडल, इन्होंने गोल्ड मेडल विन किया ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जो कि अजरबैजान में फाइनली खेली जा रही थी। अजरबैजान में ISSF विश्व वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने क्या किया है, गोल्ड मेडल विन किया है, शूटर अमनप्रीत सिंह, ठीक है। चलिए तो देखते हैं डियर, शूटर अमनप्रीत सिंह, अमनप्रीत सिंह, शूटर अमनप्रीत सिंह जी का नाम आ जाएगा डियर, और इन्होंने वॉन किया है गोल्ड मेडल, वॉन किया है, गोल्ड मेडल विन किया है, गोल्ड मेडल विन किया है ना, इन द मेंस 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में, ठीक है। और ये डियर किसमें, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में, ठीक है। और ये हेल्ड कहां हुई है, अजरबैजान के बाकू में ये हेल्ड हुई है। हेल्ड कहां हुआ है, हेल्ड अजरबैजान के बाकू में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अजरबैजान के बाकू में, अजरबैजान के बाकू में ये हेल्ड हुई, ठीक है। वर्ल्ड चैंपियनशिप, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की बात हुई है, ठीक है डियर। गोल्ड मेडल इन्होंने विन किया है, और जो इवेंट है वो इवेंट कौन सा है, 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल, ठीक है, मेंस 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल, 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल, ठीक है। ये इवेंट है, शूटर अमनप्रीत सिंह जी का नाम ध्यान रखना है, इन्होंने गोल्ड मेडल विन किया है, और ये ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में किया है। ये अजरबैजान के बाकू में क्या खेली गई, ठीक है। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा डियर, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाए तो डियर, आप सभी जानते हैं बिल्कुल, इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद, है ना, रमेश बाबू प्रज्ञानंद फिनिश सेकंड इन FIDE वर्ल्ड कप, है ना। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने विश्व कप में दूसरे स्थान पर रहे हैं, और पहले आपको बिल्कुल दिख ही दिया है मैग्नस कार्लसन, बिल्कुल, है ना, मैग्नस कार्लसन है। FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप, विश्व शतरंज कप 2023 के फाइनल में मैग्नस कार्लसन पर जीत के साथ भारतीय प्रतिभा प्रज्ञानंद दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो प्रज्ञानंद किस स्थान पर रहे हैं, प्रज्ञानंद आपके सेकंड स्थान पर रहे हैं, ठीक है। ट्राई बेकर राउंड में एक मैच ड्रॉ रहने के बाद दूसरे ट्राई बेकर गेम के बाद कार्लसन की निर्णायक जीत पक्की हो गई, यानी कार्लसन, मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं डियर, है ना, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, और प्रज्ञानंद आपके सेकंड स्थान पर रहे हैं। फर्स्ट प्लेस पर आपके मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के रहे हैं, जिन्होंने जीत दर्ज की है। नेक्स्ट हम चले तो प्रज्ञानंद हु सेलिब्रेट हिज 18th बर्थडे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप क्रिएटेड हिज हिस्ट्री बाय बिकमिंग द यंगेस्ट एवर वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट। विश्व कप के दौरान अपना 18वां जन्मदिन मनाने वाले प्रज्ञानंद ने सबसे कम उम्र में विश्व कप फाइनलिस्ट बनकर इतिहास रच दिया, सबसे कम उम्र में फाइनलिस्ट बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है ना डियर। बिल्कुल प्रज्ञानंद आप सभी जानते हैं, बिल्कुल, अगर इन्होंने 12 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल कर दी थी, तो ये टाइटल इन्होंने टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर एट द एज ऑफ 12, ठीक है। तो बहुत ही सीडेड 31st प्रज्ञानंद आल्सो होल्ड्स द डेस्टिनेशन ऑफ बीइंग लोएस्ट सीडेड प्लेयर टू रीच अ वर्ल्ड कप फाइनल। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा डियर, है ना। मैग्नस कार्लसन फर्स्ट प्लेस पर रहे हैं, और ये आपके प्रज्ञानंद आपके सेकंड प्लेस पर रहे हैं, ठीक है। इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा डियर, ठीक है। और किसमें, FIDE वर्ल्ड का चेस कप 2023, ठीक है। वर्ल्ड चेस कप 2023 में, ठीक है।
तो बिल्कुल आई होप ये पॉइंट इतना ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं। तो ये था हमारा आज का न्यूज का सिलसिला। आई होप आज आपने न्यूज को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई होंगी, है ना। आई होप बिल्कुल इसी के साथ हम लोग चलेंगे स्टैटिक जीके के पार्ट की तरफ। और स्टैटिक जीके में जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग फेस्टिवल्स कर रहे थे, फेस्टिवल्स देख रहे थे स्टेट के, तो उन्हीं की सीरीज में हम देखेंगे कुछ बचे हुए स्टेट्स हैं उनको भी देखेंगे और इसके साथ ही फिर हम लोग नया स्टैटिक में कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। और ये इसके साथ ही एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा था। क्वेश्चन एक संडे को वीकली करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट आंसर रॉन्ग हो गया था, है ना। प्रिया मलिक राइट आंसर हो गया था, लेकिन वहां पर अंतिम पलघल राइट आंसर होगा, अंतिम पनघल। और वो हुआ भी क्यों वो मैं बता दूं डियर। प्रिया मलिक ने भी विन किया था, लेकिन इन्होंने कैटेगरी थी 75 केजी की, 75 केजी की जो कैटेगरी थी उसमें इन्होंने मेडल जीता था, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 75 किलोग्राम कैटेगरी में प्रिया मलिक ने, ठीक है। लेकिन वो जो क्वेश्चन था उसका राइट आंसर अंतिम पनघल था, क्योंकि पूछा गया था ओवरऑल, तो वहां पर राइट आंसर अंतिम पनघल होगा, ठीक है। तो डियर बिल्कुल ये मुझे बताना था, आपको डिस्कस करना था। चलिए स्टैटिक जीके के पार्ट की तरफ चलेंगे हम लोग। तो चलते हैं फर्स्ट स्लाइड की तरफ। फर्स्ट देखिए कुछ फेस्टिवल्स आ रहे हैं। अगर चिली फेस्टिवल की बात करें तो मध्य प्रदेश में बिल्कुल सेलिब्रेट होता है ना, मध्य प्रदेश चिली फेस्टिवल। 1 सेकेंड। तो डियर बिल्कुल चिली फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश में। नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल ये न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया जाता है। कोबिता फेस्टिवल वेस्ट बंगाल, बहुत बार पूछा गया डियर कोबिता फेस्टिवल, कोबिता फेस्टिवल, ठीक है डियर, कोबिता फेस्टिवल। और ये आपका चिली फेस्टिवल है मध्य प्रदेश एमपी, है ना। न्यू दिल्ली आपका नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल आ जाएगा, कोबिता फेस्टिवल आपका वेस्ट बंगाल में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इज गागा क्याक फेस्टिवल उत्तराखंड है, गागा क्याक फेस्टिवल उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में आ जाएगा गागा क्याक फेस्टिवल। हम बात करें नमस्ते ओरछा फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट, ओरछा फेस्टिवल कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है, ओरछा फेस्टिवल, ठीक है। तो ये भी आपका मध्य प्रदेश है। फगली फेस्टिवल, फगली, है ना, फगली, फगली फेस्टिवल, फगली उत्सव, ये डियर हिमाचल प्रदेश है ना। तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। सारे के सारे फेस्टिवल्स आज से आई होप कंप्लीट हुए, जितने मैक्सिमम थे सारे हमने कवर कर लिए हैं आपके, ठीक है। एक एक करके अप्रॉक्स 4 से 5 डेज लगे, है ना, 4 से 5 डेज में हमने थोड़ा करके सारे फेस्टिवल आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। तो फेस्टिवल्स भी बिल्कुल आपको ध्यान रहने चाहिए, जब भी कोई स्टेट का नाम आएगा तो फेस्टिवल भी आप उसमें बताएंगे कि सर गागा क्या फेस्टिवल उत्तराखंड का है, मध्य प्रदेश से नमस्ते ओरछा फेस्टिवल है, हिमाचल प्रदेश से फगली फेस्टिवल है, चिली फेस्टिवल भी मध्य प्रदेश से है, नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल न्यू दिल्ली से है, और कोबिता फेस्टिवल वेस्ट बंगाल से, ठीक है डियर। तो ये थे हमारे फेस्टिवल। अब चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, देखते हैं आज हमारे क्वेश्चन आंसर्स हमसे क्या पूछने वाले हैं। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल हमारे लिए स्कोर नहीं लर्निंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्कोर हमें देखते रहना है, जिससे हम अपने आप का एनालिसिस कर सकें, अपने आप को ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। बिल्कुल अगर आप सेशन एंजॉय कर रहे हैं डियर, फटाफट से सेशन को लाइक करें, फटाफट से सेशन को लाइक करें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, हमें इंस्पिरेशन मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है। फटाफट से सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ बिल्कुल शेयर करें। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया डियर, हु इनॉग्रेटेड द 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस एट उदयपुर। उदयपुर में नवे राष्ट्रमंडल संसद संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी, टाइम स्टार्ट हो चुका है बिल्कुल। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करना डियर शुरू कर देंगे, है ना। तो बताएं राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ पर। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर, बिल्कुल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी के द्वारा डियर, ओम बिरला जी के द्वारा ये क्या किया गया, शुरू किया गया है, ठीक है, ओम बिरला जी के द्वारा ये शुरू किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस। नवे राष्ट्रमंडल संसद संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का विषय क्या है? ऑप्शन ए आपका एनहेंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, या फिर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन द डिजिटल एज, या फिर प्रमोटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ। नवे राष्ट्रमंडल संसद संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का विषय क्या है? तो डियर चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सभी को आंसर करना होगा, है ना, आप सभी को आंसर करना होगा। फटाफट से आप लोग आंसर करते जाइए, कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलिए ईमानदारी के साथ, है ना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इन द डिजिटल एज। डियर जो ये राष्ट्रमंडल आपका कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन सीपीए है, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, फुल फॉर्म ध्यान रखना, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन है, ये स्ट्रेंथन करने के लिए किसको, डेमोक्रेसी को, एंड गुड गवर्नेंस इन द डिजिटल एज, यानी डिजिटल एज में गुड गवर्नेंस हो, डेमोक्रेसी हमारी क्या हो, स्ट्रेंथन।
ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर्स अनवेल्स द यूनिक नमो 108 लोटस एंड लॉन्च्ड लोटस मिशन अलोंग विद देयर अदर इनोवेशन इनिशिएटिव्स। भाई किस केंद्रीय मंत्री ने अद्वितीय नमो 108 कमल का अनावरण किया है और अन्य नवीन पहलों के साथ लोटस मिशन का शुभारंभ किया है? डियर मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, नमो 108 यहाँ पर ये जो कमल का फूल जो अनावरण किया गया है, इसकी स्पेशल प्रजाति है। यहाँ पर 108 पंखुड़ियां यहाँ पर निकल कर आती हैं इसकी, है ना, और अन्य नवीन पहलों के साथ लोटस मिशन शुभारंभ किया गया। तो किस कौन से मिनिस्टर हैं यहाँ पर? राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं या फिर नितिन गडकरी हैं? तो फटाफट आप सभी यहाँ पर आंसर करना शुरू कर देंगे डियर, टाइम स्टार्ट हो चुका है। ओके, बहुत अच्छे से आंसर करेंगे फटाफट से। चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ, है ना, बिल्कुल, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। राइट आंसर निकल कर आएगा डियर यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, शुरू किया गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, हाउ मेनी फ्लावर्स आर फीचर्ड टू ब्लूम इन द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन? भाई इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन की अगर बात करें तो इसने वर्ल्ड बुक ऑफ अवार्ड बना लिया है, और ये अवार्ड किस वजह से बनाया है? मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स की वजह से। तो बताइए गार्डन में, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में कितने फूल खिले हैं? 1 मिलियन फ्लावर्स, 1.5 मिलियन फ्लावर्स, 2 मिलियन फ्लावर्स या फिर 2.5 मिलियन फ्लावर्स? बिल्कुल, हम लोगों ने डेली करंट अफेयर में, आपको ध्यान होगा डियर, डिटेल में डिस्कस किया था इसको, किया था कि नहीं? फटाफट से बताओ, फिर आंसर करो, है ना, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करना शुरू कर दीजिए, है ना। चलिए बिल्कुल चलते हैं आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1.5 मिलियन फ्लावर्स। 1.5 मिलियन फ्लावर्स आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डियर, विच बैंक हैज इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मर अमंग पब्लिक सेक्टर लेंडर्स इन लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ इन परसेंटेज टर्म्स ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24? वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान प्रतिशत के संदर्भ में ऋण और जमा वृद्धि में सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं में कौन सा बैंक शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर पंजाब नेशनल बैंक। फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, है ना। ऋणदाताओं में कौन सा बैंक शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? आप सभी को आंसर करना है। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका, टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। चलते डियर आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है। तो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट नाउ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है जिसने यहाँ पर टॉप किया 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान प्रतिशत के संदर्भ में ऋण जमा वृद्धि में। बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने इस न्यूज को डिस्कस किया था, आपको ध्यान होगा तो आप ध्यान रखेंगे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु हैज बीन अनाउंस्ड एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर फॉर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल? और ये न्यूज भी बिल्कुल हम लोगों ने डिस्कस की थी डियर। यहाँ पर बीपीसीएल के बारे में पूछा जा रहा है, बीपीसीएल के एम्बेसडर के रूप में किसे घोषित किया गया है? सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा? तो ऐसी न्यूज टू द पॉइंट न्यूज है, डायरेक्टली अगर आपने नाम सुना है तो आप बिल्कुल बता पाएंगे। तो चलिए फटाफट से बताइए, टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ या फिर रोहित शर्मा? ओके, फटाफट से आंसर करेंगे, बिल्कुल फटाफट से आंसर करेंगे डियर। राइट आंसर की तरफ हम लोग चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना पड़ेगा। तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा राहुल द्रविड़। ऑप्शन सी इज राइट नाउ, ऑप्शन सी इज राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which Indian submarine successfully completed its historic 7,000 किलोमीटर deployment to Australia? किस भारतीय पनडुब्बी ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी ऐतिहासिक 7,000 किलोमीटर की तैनाती सफलतापूर्वक पूरी की है डियर? और आप सभी को ध्यान होगा, जून में जब इसने शुरू की थी अपनी यात्रा तो हमने आपके साथ डिस्कस किया था, और अभी डेली करंट अफेयर्स में भी हम लोगों ने डिस्कस की थी ये न्यूज। तो भाई क्या नाम है? आईएनएस कलवरी, आईएनएस वेला, आईएनएस बगीर, आईएनएस आरिहंत, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा डियर। कोई भी एग्जाम हो, देखिए करंट अफेयर कभी किसी एग्जाम के लिए नहीं होता, आप सभी को पता है। बैंकिंग एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, डिफेंस एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम हो, एनीथिंग एल्स, कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए रेलेवेंट होता है। बस थोड़ा सा अप्रोच का डिफरेंस होता है कि भाई किस एग्जाम में किस तरह की न्यूज पे कहां से किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होगा। क्वेश्चन फ्रेमिंग डिफरेंट होती है ना, क्वेश्चन फ्रेमिंग डिफरेंट होती है, कहां पे कितना डेप्थ में जाएंगे, है ना। और बस इसके अलावा करंट अफेयर होता है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और मैं कोई भी न्यूज रहती है डियर आपको बताता हूं, जैसे यहां पर इस क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है आईएनएस बगीर। ठीक है, आईएनएस बागीर, आईएनएस बागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ अग्निकुल
कॉस्मोस मेडन रॉकेट दैट इज सेट टू बी लॉन्च? अग्निकुल कॉस्मोस के पहले रॉकेट का नाम क्या है जिसे लॉन्च किया गया है? अग्निसूर्या, अग्निलेश, अग्निकिरण, अग्निबाण? तो फटाफट से आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है डियर। अग्निकुल कॉस्मोस ने अभी हाल ही में लॉन्च किया था, न्यूज में था, इस वजह से यहाँ ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो अग्निकुल कॉस्मोस के पहले रॉकेट का नाम क्या है जिसे लॉन्च किया जाना है? अग्निसूर्या, अग्निलेश, अग्निकिरण या फिर अग्निबाण? तो चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है अग्निबाण। ऑप्शन डी इज द राइट नाउ। Next question is, where were the male and female mascot for the Cricket World Cup 2023 and Wales? भाई क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए पुरुष और महिला शुभंकर का अनावरण कहां किया गया? सिडनी ऑस्ट्रेलिया, लंदन यूनाइटेड किंगडम, गुरुग्राम इंडिया या फिर जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा डियर आपका क्या? उससे पहले करना होगा आपको आंसर, है ना? बिना आपके आंसर के यहाँ पर आंसर शो नहीं किया जाएगा, है ना? आई होप डियर बिल्कुल आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फटाफट सेशन को लाइक करते चले, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ बिल्कुल शेयर किया करें, अधिक से अधिक संख्या में लोगों को लाने की कोशिश करें, जिससे आपके एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाया जा सके। कोई भी आपकी एडवाइस है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हम सेशन को और भी इंटरेस्टिंग और भी मजेदार बना सकें। ठीक है, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा डियर गुरुग्राम इंडिया। गुरुग्राम इंडिया में यहाँ पर जो है मैस्केट हैं वो अनाउंस किए गए हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु इज द फाउंडर ऑफ अग्निकुल कॉस्मोस? बिल्कुल डियर न्यूज में रहा तो डायरेक्टली पूछ दिया गया, अग्निकुल कॉस्मोस के संस्थापक कौन है? राकेश शर्मा, श्रीनाथ रविचंद्रन, के राधाकृष्णन या फिर ए एस किरण कुमार? तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा आपका क्या? उससे पहले आपको आंसर करना है डियर, श्रीनाथ रविचंद्रन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। ठीक है डियर, तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इज। तो नेक्स्ट इज हम चलते हैं क्विज के आंसर की तरफ। तो क्विज का लास्ट डे का जो आंसर था वो हमारा ऑप्शन बी था, कर्नूल था, है ना डियर? बहुत सारे लोगों के राइट आंसर आए। बिल्कुल हम लोग विनर को अनाउंस करेंगे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड, अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन फुट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड श्री राम इन कर्नूल आंध्र प्रदेश, कर्नूल आंध्र प्रदेश। ठीक है डियर, बिल्कुल डिटेल में हम लोगों ने इस न्यूज को डिस्कस किया था बहुत पहले, और फाइनली ये आज का हमारा, कल का हमारा क्विज क्वेश्चन था। तो चलिए चलते हैं, ये राइट आंसर आपका कर्नूल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट नाउ। हम लोग चलते हैं विनर की तरफ। विनर तो आप सभी हैं, लेकिन आज का रिकॉग्निशन किसे मिलने वाला है वो हम देखने वाले हैं। आज के हमारे फर्स्ट विनर कौन होने वाले हैं, बिल्कुल हम लोग चलेंगे उसकी तरफ, है ना? तो आज के सेशन के हमारे फर्स्ट विनर हैं, 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, आर्यन राज, सुरभि सिन्हा और सुरभि प्रिंसी आज के हमारे फर्स्ट विनर है। कॉन्ग्रेट्स डियर, वेल डन, बहुत अच्छे। ठीक है, ये हमारे आज के फर्स्ट विनर है। चलते हैं सेकंड विनर की तरफ। सेकंड विनर में नाम आ रहा है मोनिका मोहरेगा, ये हमारी बिल्कुल सेकंड विनर है। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन, है ना? चलिए चलते हैं थर्ड विनर की तरफ। थर्ड विनर में नेम आ रहे हैं 2 पार्टिसिपेंट्स के, मोहम्मद नसीम और सीनू तिवारी, ये हमारे बिल्कुल राइट आंसर है। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन। वॉलंटियर की बात करें तो वॉलंटियर में 3 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, अमित्री पैथी आ रही हैं, और अंशुल सिंघानिया आ रहे हैं, और गरिमा मिश्रा आ रही हैं, ये हमारे बिल्कुल राइट आंसर है। कॉन्ग्रेट्स डियर, वेल डन, बहुत अच्छे। ठीक है डियर, इसी के साथ चलते हैं हम आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है ना? तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। जो भी न्यू ईयर है डियर, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी क्विज क्वेश्चन आएगा सेशन के एंड होने पर आपको उसका राइट आंसर मेन कमेंट बॉक्स में करना होगा। जो मेन कमेंट बॉक्स में सबसे पहले राइट आंसर करेगा वो हमारा फर्स्ट विनर होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्विज क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्विज क्वेश्चन। द वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप 2023 टुक प्लेस इन विच सिटी ऑफ जापान? विश्व एक्वेटिक चैंपियनशिप 2023 जापान के किस शहर में हुई? फुकुओका, ओसाका, नगोया या फिर कवासाकी? तो बिल्कुल इंतजार करिए सेशन के एंड अप होने का। सेशन एंड अप होने पर फटाफट से बिल्कुल राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। जो सबसे पहले राइट आंसर करेगा वो हमारा फर्स्ट विनर रिकॉग्नाइज होगा। ठीक है डियर, तो चलिए इसी के साथ ही आई होप बिल्कुल आज के सेशन को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर ले महेंद्राज ऑफिशियल को। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग चीजों को लेकर चलेंगे। ठीक है डियर, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.